तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप जीरोधा एप्लीकेशन में री केवाईसी कैसे करेंगे, केवाईसी अपडेट कैसे करेंगे। यहाँ पर केवाईसी अपडेट करने का जो प्रोसेस है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपका जीरोधा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप न ही किसी कंपनी का शेयर बाई कर पा रहे हैं, न ही किसी कंपनी का शेयर सेल कर पा रहे हैं, न ही आप फंड ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में आप लोगों को केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। तो केवाईसी अपडेट कैसे करेंगे आप, ये प्रोसेस आप लोग के सामने लाइव यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को काइट जो है कि एप्लीकेशन है, सिंपली इसे आप लोगों को ओपन कर लेना होगा। अब केवाईसी कैसे करना है, चलिए आप लोगों को प्रोसेस आप लोगों को बताते हैं। कभी कभी तो हमारे कुछ भाई लोगों का जो डीमेट अकाउंट है यानी कि जीरोधा अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है, जिसमें जैसे ही किसी कंपनी का अगर आप शेयर को सेल करने जाते हैं, चाहे बाई करने जाते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर ये लिख करके चला आता है एरर, ठीक है, जिसमें ये लिखा रहता है ट्रेडिंग एक्टिविटी इज़ ब्लॉक्ड फॉर योर अकाउंट ड्यू टू केवाईसी नॉन कंप्लायंस, क्लिक हेयर टू नो हाउ टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट। यानी कि आप लोग को केवाईसी अपडेट करना होगा, तब आपका खाता दोबारा से एक्टिवेट होगा। तो एक्टिवेट कैसे करना होगा, सिंपली क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, जिसके बाद आप यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पर जीरोधा के इस जो है कि सिंपली इस डैशबोर्ड में आ जाएंगे, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इनवैलिड आईपीपी यहाँ पर आ जाएगा। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो इसके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट द री केवाईसी प्रोसेस सी, ठीक है। यहाँ पर सिंपली रिसीव एन ईमेल स्टेटिंग, ठीक है, माई अकाउंट इज इनएक्टिव एंड आई नीड टू हाउ टू रिन्यू माई केवाईसी, हाउ डू आई डू दैट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ये लिखा हुआ है आई रिसीव्ड एन ईमेल स्टेटिंग माई अकाउंट इज इनएक्टिव एंड आई नीड टू रिन्यू माई केवाईसी, हाउ डू आई डू दैट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर आप लोगों को केवाईसी करने का प्रोसेस बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन करेंगे अपने काइट एप्लीकेशन में, ठीक है, अपने क्रेडेंशियल लॉगिन के साथ। इसके बाद यहाँ पर री केवाईसी पेज यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपली री केवाईसी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नया पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है, जिसमें लिखा हुआ है अपडेट योर इन्फॉर्मेशन विद रिकॉर्ड केवाईसी एंड फैक्चर डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर केवाईसी आप लोग को सिंपली करना है। तो यहाँ पर कंटिन्यू विद काइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर काइट एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों को केवाईसी अपडेट करना होगा। इसके बाद सिंपली ऐप कोड के जरिए आप लोगों को एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। सबसे पहले यूजर आईडी पासवर्ड के जरिए लॉगिन कीजिएगा, इसके बाद ऐप कोड के जरिए लॉगिन कर लीजिएगा। इसके बाद लॉगिन करने के बाद सिंपली आप लोग को पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में आ जाना है। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड विद सेम डिटेल्स, यहाँ पर अपडेट डिटेल्स एज पर आधार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सिंपली अपडेट डिटेल्स एज पर आधार पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवाईसी हम लोग जो करने वाले हैं, जो डिटेल हमारे आधार कार्ड में होगा वही डिटेल हम केवाईसी में भी सबमिट करने वाले हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर सिंपली जो है कि आपका इनकम प्रूफ अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो इनकम प्रूफ में आप लोग अपना मेल स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य सारे आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पर कई तरह के आप लोगों को जो है कि इनकम प्रूफ अपलोड करने के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पर 6 मंथ का स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए बोला था। आप यहाँ पर फॉर्म 16B डीमेट होल्डिंग स्टेटमेंट, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ नेटवर्थ, ठीक है, फॉर्म 16B, ये सारे सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं 6 मंथ का स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा सिंपली। इसके बाद सिंपली चूज फाइल पर क्लिक करके आपके फ़ोन में जहां पर भी आपका 6 मंथ का स्टेटमेंट डाउनलोडेड होगा वहां से सेलेक्ट करके इसे अपलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पीडीएफ में यहां पर पासवर्ड लगा होगा तो सिंपली आप लोग को यहां पर प्रोटेक्टेड पासवर्ड दे देना है। इसके बाद सबमिट प्रोसेस पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और पासवर्ड सबमिट करने के बाद सिंपली आप लोग को कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड किया है, लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट यहाँ पर शो कर देगा। आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं अगर कुछ चेंजमेंट करना है तो सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली केवाईसी अपडेट करने के लिए आप लोग को डिजी लॉकर के थ्रू ई साइन करना होगा। और ई साइन कैसे करना होगा, सिंपली यहाँ पर लिंक योर डिजी लॉकर विद जीरोधा पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आधार ओटीपी के थ्रू आपका ई साइन कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद ही आपका जो अकाउंट है उसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा शो कर रहा है, कैप्चा फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक ओटीपी आएगा। अब आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। सिंपली इस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने अगर डिजी लॉकर में जब भी अकाउंट बनाया होगा तो अकाउंट बनाते समय आप लोगों ने पिन दिया होगा डिजी लॉकर में, तो वो पिन यहाँ पर सिक्योरिटी पिन यहाँ पर 6 डिजिट का डालेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
अगर आपको सिक्योरिटी पिन पता नहीं है तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करेंगे या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी के थ्रू आप यहाँ पर जो है कि पिन को फॉरगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सक्सेस का मैसेज आएगा जिसमें ये लिखा रहता है वी हैव ऑब्टेन्ड योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर। ठीक है, ये इसमें करीबन 4 से 5 मिनट के अंदर में 4 से 5 सेकंड के अंदर में ऑटोमेटिकली ये बैक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। सिंपली नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे डिटेल लिया जाता है, फैक्सा क्लेरिफिकेशन आपसे किया जाता है यहाँ पर। जैसे डू हैव ए कंट्री आप टैक्स रेजिडेंट, यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इनकम स्लैब आप लिखेंगे, अपना सोर्स ऑफ वेल्थ यानी धन का सोर्स क्या है ये यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सोर्स ऑफ वेल्थ में आप लोग यहाँ पर सैलरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस इनकम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, गिफ्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अदर पर आप क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपकी इच्छा हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है नॉट पॉलिटिकली जो है कि एक्सपर्ट लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नेटवर्थ भी ऑप्शनल है, भी ऑप्शनल है। और ऑप्शन में आप प्राइवेट सेक्टर डाल सकते हैं या फिर किसी अन्य को भी डाल सकते हैं। कमर्शियल स्टेज में सिंगल डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों कंसेंट पर क्लिक करेंगे और ये कंसेंट पर क्लिक करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ ही तरीके से डैशबोर्ड आएगा जिसमें यहाँ पर बोला जा रहा है, देख सकते हैं लिखा हुआ राइट द बिलो कोड ऑन द पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट फ्रंट ऑफ द कैमरा। ठीक है, यहाँ पर जो शो कर रहा है अभी कैमरा ओपन होगा और ये नंबर कागज पर लिख करके शो करना पड़ेगा। और ये नंबर सिंपली कागज पर लिख करके इस तरीके से हाथ में ले करके यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैमरा का ऑप्शन आ रहा है कैमरा का। ठीक है, कैमरा के सामने इस तरीके से आपको फोटो जो है कि सेल्फी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये नंबर आप लोग को लिखना पड़ेगा कागज में। इसके बाद कैमरा के सामने आप लोग को लेना पड़ेगा ये नंबर कागज में लिख करके, जैसे कि ये खड़ी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से आपका यहाँ पर इस कैमरे में फोटो आना चाहिए आपका, जिस तरीके से इनका आ रहा है। और इसी तरीके से कागज में लिख करके जो है कि रहना पड़ेगा। और ये बता दिए नंबर बड़ा बड़ा लिखना है आप लोग को, छोटा नहीं लिखना है। जैसे कि एक मेरे भाई साहब ने ये इन्होंने दिखाया है और ये जो काम है ये इन्होंने किया है। सिंपली ये नंबर लिख लेंगे। इसी तरीके से सामने खड़ा होने के बाद सिंपली कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो उनका फोटो साथ में ये नंबर जो है कि कैप्चर हो जाएगा। कैप्चर करने के बाद सिंपली सेव आईपीवी पर क्लिक करेंगे। अगर वीडियो फोटो सही नहीं आया है तो फिर रीडू आईपीवी पर क्लिक करेंगे। तो सिंपली सेव आईपीवी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ वी हैव रिसीव योर रीकेवाईसी रिक्वेस्ट, प्लीज नोट दैट ऑल द रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड विद इन 72 आवर्स। ठीक है, और आपका वन टाइम अगर अकाउंट एक्टिवेट हो गया, केवाईसी अपडेट हो गया, तो आप जो है कि किसी भी कंपनी का शेयर बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अपने अकाउंट में पड़े पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सारे के सारे एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।